बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हम शादी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। जिसकी शादी नहीं होती है तो उसके दिल में हमेशा ये गुमान रहता है कि अल्लाह ने मेरे नसीब में खुशियां ही नहीं लिखी हैं। लेकिन शादी ही जिंदगी का मकसद नहीं है। हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते रहो। देखिए, शादी जिंदगी का मकसद नहीं है, एक हिस्सा है जिंदगी का। क्या आप इसीलिए पैदा हुए हैं कि बस किसी अच्छे इंसान से शादी हो गई और जिंदगी का मकसद पूरा हो गया? और अगर इसमें ताखिर या कोई मिसशेप हो गया या कोई पसंद का इंसान ना मिला तो उसे जिंदगी का एंड भी समझ लिया जाए, खुद को खत्म कर लिया जाए या नाशुक्री और डिप्रेशन में जिंदगी गुजार दी जाए। मोमिन तो ऐसा नहीं होते। मोमिन तो बड़े मकासद के लिए जीने वाला होता है। इसकी सोच तो उससे बहुत आगे की होती है। फिर कैसे हो सकता है कि वो इसी सब में उलझा रहे और इन्हीं फिक्रों में खुद को भुला दे या मिटा दे, जिंदगी को ज़ाय कर दे, अल्लाह से शिकवे नाराज़गी का इजहार करता रहे कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं दी है। लाइफ इजंट अ फेरी टेल जिसका एंड ये हो कि शहजादा शहजादी की शादी हो गई और वो हंसी खुशी रहने लगे। देखिए, अल्लाह का प्लान आपके प्लान से मुख्तलिफ भी तो हो सकता है ना। शादी हो जाना, बच्चे पैदा हो जाना, यही तो जिंदगी है नहीं ना। क्या आप ज्यादा इल्म वाले, अक्ल वाले हैं, या वो गैब और जाहिर का जानने वाला हकीमुल खबीर है? मानते हैं ना इस रब की हुकूमत को? वो आपकी सोच से भी बालातर है। फिर क्यों नहीं उस पर भरोसा करते हैं? क्यों नहीं उसके सुपुर्द अपने मामलात करते हैं? कितने ही मामलात आपके ऐसे थे जो बज़ाहिर तकलीफ दा थे, पर वो कुछ अरसे की बात थी। अल्लाह उन हालात से कितनी खैर निकाली, कितना कुछ सिखाया, कितना कुछ अता किया। और कितने ही मामलात ऐसे थे जो बज़ाहिर आपके बेहतरीन लगते थे। कितने ही चीजें ऐसी थी, कितने ही इंसान ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे, पर उनके जरिए कितना नुकसान पहुंचा आपको, कितना छुपा, कितना शर मिला आपको। अच्छा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम या हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की मिसालें देखिए। उनसे उनसे इफ़्फ़त व पाकीज़गी सीखिए। क्या वो किसी गलत राह पर चले? क्या अपनी ज़िंदगी उन्होंने इन छोटी छोटी फिक्रों में गुजार दी? क्या उनकी ज़िंदगी का सिर्फ यही मकसद था? चले हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के अज़वाज की मिसाल देख ले। क्या उन्होंने इस गम में ज़िंदगी ज़ाय कर दी कि उनके स्पॉन्स उनकी तौक़ा के मुताबिक या उन जैसे नहीं हैं? वो दीन में उनके मददगार नहीं हैं। वो इस सब से बालातर थे। उनकी ज़िंदगी अपने रब के नाम थी। उनका मकसद रब की रज़ा, उसके दीन की सरबुलंदी थी। वो हमारे रोल मॉडल्स है। वो हम ही जैसे बशर थे। वो मुखलिस थे, वो सादिक थे, तभी उनके साथ अल्लाह की मदद थी। अफसोस होता है आज उम्मत के हालात देखकर। तो क्या आज हमारी यूथ ऐसी ही अपनी ज़िंदगी, अपनी सलाहियतें, अपना वक्त और अपनी जाने ज़ाय करती रहेंगी? इन्हीं फिक्रों में दिन रात गुजारती और मायूसी या तकलीफ से सुसाइड करते रहेंगी? अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपके लिए जो बेहतरीन साथी लिखा है वो आपको मिलेगा, और आपको अल्लाह सुब्हाना ताला की रज़ा में राज़ी होना है और मकसद ज़िंदगी पर फोकस करना है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इन उम्मत ऐसी तो नहीं हो सकती। हमें बेहतरीन करार दिया गया है क्योंकि हम उम्मत मोहम्मदिया है। इतनी कमज़ोर, इतनी अर्ज़ा बात है शऊर और ईमान की कमी की। हमें ज़िंदगी का मकसद नहीं बताया जाता, हमें रब की पहचान नहीं दी जाती, हमें तवक्कुल व सब्र नहीं सिखाया जाता। तभी हम तबाही के साथ और तबाही के इस दहाने में खड़े हैं। और इस तबाही के दहाने से हटाएगा कौन? हम ही लोगों को उठना है, हमें ही शऊर हासिल करना है और शऊर पैदार करना है। हमें ही ज़िंदगियों को दुरुस्त लेकर आना है, अल्लाह की किताब के साथ, अल्लाह की ताईद के साथ। शादी हमारी जिंदगी नहीं है, बल्कि हमारा दीन हमारी जिंदगी है।